हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम अपनी डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जैसे कि कल भी आपने देखा होगा कि सर्कल का जो सीईओ है उनका यही बोलना है कि सेक शुड नॉट रेगुलेट स्टेबल कॉइन्स। तो सेक क्या है, सेक के ऊपर हमने प्रीवियसली भी बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे सेक यही बोल रहा है कि स्टेबल कॉइन्स के ऊपर कुछ रेगुलेशंस लाने के लिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द लिक्विडिटी प्रॉब्लम। जैसे कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ट्रेड के अंदर जाते हैं फ्यूचर में, तो जाने के बाद क्या होता है कि वो लिक्विडेट भी हो जाते हैं। इसके कारण जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि सेक ने बोला है कि अभी इस टाइम पे वो स्टेबल कॉइन्स के ऊपर कुछ रेगुलेशन लाने वाले हैं, ठीक है। उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें को और पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइम पे फॉर नाउ हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल रहा है 23,907 के आसपास। एंड बिटकॉइन के प्राइस के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने कल रात को भी डिस्कस किया था, अगर आपने कल रात का वीडियो को देखा होगा, होप्स हो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ बिटकॉइन के प्राइस के लिए मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। मल्टीपल इन द सेंस सबसे पहले तो हमें इसी ट्रेंड लाइन से एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि है 23,987 के आसपास। एंड लेटर ऑन हमें एक हॉराइजॉन्टल रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा जो कि है 24,078 के आसपास, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है। अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को बीटीसी ब्रेक कर लेता है, वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज हमें जो है यहाँ से प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है उसके ऊपर डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप स्टोकास्टिक आरएसआई को देखोगे, इस टाइम पे स्टोकास्टिक आरएसआई हमें काइंड ऑफ ओवरबॉट कंडीशन के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि अब इस टाइम पे प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है। जब भी आपको स्टोकास्टिक आरएसआई सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से देखने को मिले, आप समझ लेना कि यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा करेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है जो कि हमें नेक्स्ट प्राइस इसी जोन के आसपास 23,738 के आसपास एंड लेटर अगर प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन हो तो फिर प्राइस हमें जो है 23,615 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी जोन का मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि प्राइस ज्यादा नीचे नहीं आएगा। प्राइस के अंदर हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा एंड लेटर ऑन यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपने ऑलरेडी किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री लेके रखा हुआ है अभी इस टाइम पे, अगर आप प्रॉफिट के अंदर हो तो मेरे हिसाब से आपको अपना प्रॉफिट को भी जरूर से बुक कर लेनी है। बाकी इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से राइट नाउ आप इस टाइम पे एंट्री ले रहे हो तो फिर आपको स्टॉप लॉस का यूज जरूर से करनी है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि विदाउट स्टॉप लॉस अपना ट्रेड को लगा लेते। तो विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप अपना ट्रेड को ओपन करोगे दैट मीन्स कि आपका लिक्विडिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए रिस्क फ्री ट्रेड करो एंड जब भी आप अपना ट्रेड लो आप स्टॉप लॉस का यूज करो ताकि आप जो है यहाँ पर सेफ रह पाओ, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले जो सेक की तरफ से जो भी अपडेट निकल के आया उसके ऊपर। तो सर्कल का जो सीईओ है उनका यही कहना है कि अभी इस टाइम पे जो है सेक अगर स्टेबल कॉइन के ऊपर रेगुलेट करेगी दैट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट के अंदर हमें जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है एक पैनिक माहौल देखने को मिलेगा, जिसके चलते हुए हो सकता है कि हमें बहुत कम लोग जो है क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते हुए दिखे, ठीक है। क्योंकि अभी इस टाइम पे क्या है ना कि एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो सेक अगर स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करेगा, जैसे कि वॉलेटिलिटी इज समथिंग, अगर यहाँ पर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है तब आप यहाँ से अच्छा सा पैसे बना सकते हो। लेट्स सपोज जैसे कि पहले भी हमने देखा था कि मार्केट जब एक साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव करता है, यानी कि मान लो कि ये जो जोन है इस जोन से लेकर इसी जोन के आसपास मार्केट घूम रहा है, ठीक है। मार्केट के अंदर कोई भी हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, मार्केट इन बिटवीन दिस जोन घूम रहा है, तब क्या होता है कि हम सबको बोर लगने लगता है कि एक्जैक्टली यहाँ पर जो है मार्केट साइडवेज में घूम रहा है, तो यहाँ पर एक बोरिंग काइंड ऑफ मार्केट क्रिएट हो जाता है, सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। अगर यहाँ पर सेक इस टाइम पे स्टेबल कॉइन के ऊपर रेगुलेशन लाएगा दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर एक स्लो मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो रेगुलेशन क्या होगा ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है कि क्या रेगुलेशन सेक लेकर आने वाला है, बट जो भी रेगुलेशन होगा इसका मतलब यही है कि आप जैसे कि पहले बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर हम ट्रेड कर रहे थे फ्यूचर के अंदर, तो हो सकता है कि उनके ऊपर भी हमें जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिले। तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है कि क्या रेगुलेशन आने वाले हैं। तो अगर सेक कोई भी रेगुलेशन लाता है दैट मीन्स की वॉलेटिलिटी कम करने के लिए, अगर वॉलेटिलिटी कम होता है तो मार्केट जो है यहाँ पर एक स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ स्टार्ट हुआ है एफटीएक्स कोलैप्स के बाद। आपने देखा होगा कि जब एफटीएक्स के अंदर हमें जो है यहाँ पर कोलैप्स देखने को मिला था, जस्ट आफ्टर दैट बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो अब इस टाइम पे रेगुलेशंस लाने का सोच रहे। तो अगर यहाँ पर ऐसे रेगुलेशंस और स्टेबल कॉइन्स के ऊपर रेगुलेशन से चीज़ें आती है तो मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट जो है स्लो देखने को मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि कुछ दिन पहले ही आपने बीयूएसडी का देखा था कि पेक्सास के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया था सेक ने, और जहाँ पर सेक का यही कहना है कि पेक्सास अब इस टाइम पे मिंट कर रहा है अनलिमिटेड बीयूएसडी को। तो इसके कारण भी हमें जो है मार्केट के अंदर थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, बट उतना भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए जैसे कि ट्रेडर्स को बोर लगने लगे और मार्केट जो है यहाँ पर स्लो मूवमेंट में हमें देखने को मिले। बाकी आपका क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो बीटीसी के बारे में आपको आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं कि अब इस टाइम पे क्या हमें नेक्स्ट ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर ऑडियो को देखते हैं ना, तो ऑडियो के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि अगर आप देखोगे तो अब इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 0.3817 के आसपास। तो क्या यहाँ से हमें ऑडियो के प्राइस के अंदर और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी तो मेरे हिसाब से ऑडियो के प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि अब इस टाइम पे ऑडियो के प्राइस अपना एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर अब इस टाइम पे जहाँ पर चल रहा है यहाँ से हमें प्राइस के अंदर 10 to 15% का मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट को बुक करो। अगर आपने एंट्री नहीं ली है, अभी इस टाइम पे आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट होने के बाद ही आप अपना एंट्री ले सकते हो, जो कि 0.3858 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर मार्क करके बता देता हूँ। जैसे कि ये जो जोन है इस जोन से ब्रेकआउट मिला, तो आफ्टर द ब्रेकआउट यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट अगर यहाँ पर ऊपर जाना है तो मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। तो यहाँ से ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट के बाद अगर 1 आवर के चार्ट को मैंने ओपन करके रखा हुआ है, तो 1 आवर के कैंडल यहाँ पर आता है इसी सपोर्ट जोन के आसपास, और यहाँ पर अपना सपोर्ट को सस्टेन करके और एक कैंडल बनाता है ग्रीन, और उसके बाद अगर यहाँ पर फिर से रिटेस्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है दैट मीन्स कि आप यहाँ पर अपना एंट्री बना सकते हो, एंड यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिले, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि ऑडियो कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि जब भी बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलता है तब हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी देखने को मिलता है, बट यहाँ पर इस टाइम पे बीएनबी के अगर आप प्राइस को देखोगे तो एज कंपेयर टू बीटीसीज प्राइस मूवमेंट हमें बीएनबी के प्राइस के अंदर ज्यादा जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिला है। तो माइनर जब भी बिटकॉइन के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ है तब इसी जोन के आसपास ही हमें बीएनबी के प्राइस देखने को मिला, जो कि यहाँ पर मैं इसको मार्क कर दो, बीएनबी के प्राइस हमें समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास देखने को मिला है, ठीक है। तो इस टाइम पे फॉर नाउ बीएनबी के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 20309 के आसपास। तो क्या यहाँ से हमें बीएनबी के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, यानी तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे बीएनबी जिस जोन को फॉलो कर रहा है, जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसके हिसाब से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो अगर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होता है तो फिर हमें कौन से जोन के आसपास देखने को मिल सकता है उसके ऊपर डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर बीएनबी नीचे आता है तो हमें प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। कुछ इस तरीके से बीएनबी का प्राइस आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन हो रहा है। आफ्टर दैट कंसोलिडेशन यहाँ से हमें प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे के भी देखने को मिल सकता है, जो कि ये 304.29 के आसपास। अगर 304.29 के आसपास ये जो जोन है, इसी सपोर्ट जोन के आसपास अगर बीएनबी के प्राइस आता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है, जो कि हमें समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा 315.11 के आसपास, यानी कि 315 के आसपास हमें बीएनबी के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे अगर बीएनबी के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो मेरे हिसाब से राइट नाउ आपको थोड़ा वेट जरूर से करनी है। और बीएनबी अगर ऊपर जाना है बीएनबी को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 309.99 ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं यहाँ पर आपको जोन मार्क करके दे देता हूँ ताकि आप इसके अकॉर्डिंग अब अपना देख पाओ, ठीक है। 310 यानी कि $310 के आसपास अबव दिस जोन अगर आपको बीएनबी के प्राइस देखने को मिले और यहाँ पर सपोर्ट अगर बीएनबी के प्राइस बना लेता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हमें 314 यानी कि $314 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं अगर आपको जस्ट ऐसे ही अपना प्रूफ दिखाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ ना, तो मैं अभी इस टाइम पे आपको यहाँ पर भी एंट्री दिला सकता हूँ, बट यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो दैट मीन्स कि आपका स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस 303 यानी कि $303 के नीचे होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को देखोगे तो यहाँ पर इस चीज को आपको लॉजिकली समझना है। अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को देखोगे, लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पर एंट्री लिया और स्टॉप लॉस हमारा 4% के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो 3.30% के आसपास
आ रहा है। एंड अगर आप यहाँ पर देखते हो ना तो इसी जोन को, ये जो जोन है मैक्सिमम प्राइस इसी जोन के आसपास जाएगा और उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो 1.30% का प्रॉफिट हो रहा है एंड यहाँ पर हमें 3.5% के आसपास यहाँ पर लॉस यानी कि स्टॉप लॉस है। तो अगर आप रिस्क एंड रिवार्ड को देखोगे तो रिस्क एंड रिवार्ड भी यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इस ट्रेड को स्किप करनी चाहिए और आपको कब जाकर ट्रेड लेनी है, जब प्राइस हमें जितने भी मेजर रेजिस्टेंस है उन रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। जैसे कि ये जो जोन है इस जोन को अगर प्राइस ब्रेक करता है तब जाके जो अगर आप एंट्री लेते हो दैट मीन्स कि यहाँ से आप एक अच्छा सा प्रॉफिट में रह सकते हो। यहाँ से हो सकता है कि प्राइस हमें 328 एंड 350 के आसपास भी देखने को मिले, बट फॉर नाउ आपको यहाँ पर थोड़ा वेट जरूर से करनी है। बाकी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो मेरे हिसाब से ये जो जोन है अभी जिस जोन के आसपास प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पर आप अपना थोड़ा प्रॉफिट को बुक कर सकते हो एंड लेटर आप इसी जोन के आसपास भी आप अपना प्रॉफिट को बुक करने का सोच रहे हो तो फिर आप यहाँ पर भी आप अपना प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हो। होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।